नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक पूरे राज्य में 27.65% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय में हुई है, जहां अब तक 30.37% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं राजधानी पटना में वोटिंग की रफ्तार कुछ धीमी रही और यहां सिर्फ 23.71% मतदान हुआ। आज यानी गुरुवार को पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग के दौरान महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर बिजली काटी जा रही है ताकि मतदान की रफ्तार धीमी हो सके। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सब स्लो वोटिंग कराने की साजिश है और चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की। वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है। आयोग ने कहा कि बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से चल रही है। आयोग का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और इस तरह के भ्रामक आरोपों का कोई आधार नहीं है। अररिया की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पूरे बिहार से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार सुशासन की सरकार। पीएम मोदी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 1990 से 2005 तक के जंगल राज के दौरान बिहार की विकास रिपोर्ट शून्य थी। उन्होंने कहा कि इस दौर में लोगों को शासन के नाम पर लूटा गया और राज्य को बर्बाद कर दिया गया। मोदी ने दावा किया कि आज बिहार के लोग विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने आरजेडी के शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि बिहार दोबारा पिछली गलती नहीं दोहराएगा और जनता इस बार भी सुशासन की सरकार को चुनेगी। हरियाणा के वोटर फ्रॉड मामले में सामने आई ब्राजील की मॉडल लरिसा ने अब चुप्पी तोड़ी है। दरअसल लरिसा की पुरानी तस्वीर कथित तौर पर हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई बार इस्तेमाल की गई थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से कांग्रेस को हरियाणा में हराने की साजिश हुई। इसके बाद लोग मॉडल की पहचान खोजने लगे। अब लरिसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर हैरानी जताई। पुर्तगाली भाषा में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोस्तों, उन्होंने मेरी पुरानी, बहुत ही ज्यादा पुरानी फोटो इस्तेमाल की है। शायद मैं 18 से 20 साल की थी। उन्होंने बताया कि एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू के लिए संपर्क करने की कोशिश भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक लरिसा अब मॉडलिंग छोड़कर ब्राजील के बेलो हॉरिजोंटो शहर में एक सैलून चलाती हैं। बिहार चुनाव के लिए चल रही पहले चरण की वोटिंग के बीच राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने दिवंगत समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात दोहराते हुए जेडीयू बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की। उन्होंने 2005 से जारी नीतीश सरकार को वोटिंग के माध्यम से गिराने का आग्रह करते हुए कहा कि 20 साल बहुत हुआ। लालू प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिहार के नागरिकों से अपील की कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने मतदान करने के बाद कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी को मतदान करना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान। उन्होंने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज यानी गुरुवार से शुरू हो गया है। इस चरण में 3,75,00,000 से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। ये चरण महागठबंधन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में इन्हीं 121 सीटों में से 63 सीटें महागठबंधन को मिली थी। वहीं भाजपा और जेडीयू ने मिलकर 55 सीटें जीती थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो पूरे चुनाव परिणाम की दिशा तय करेगा।
एनडीए और महागठबंधन दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मतदाताओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे दिग्गज नेता और साथ ही विपक्षी सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। पारिवारिक गतिशीलता की ओर बढ़ाते हुए यादव परिवार से अलग हुए उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी इस चरण में अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ किस्मत आजमा रहे हैं। अन्य प्रमुख हस्तियों में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी भोला यादव शामिल हैं। इस चरण में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर और राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव जैसे सेलिब्रिटी दावेदार भी मैदान में हैं। विवादास्पद सीन मोकामा, जहां से जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह हैं, जो अपने प्रतिद्वंदी दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार हैं, और रघुनाथपुर, जहां से राजद उम्मीदवार दिवंगत गैंगस्टर से राजनेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उम्मीदवारों की प्रमुखता, चुनावी इतिहास और स्थानीय जातिगत गतिशीलता के आधार पर पहले चरण में कई विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण चुनावी मैदान के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान 2 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। श्रेया नाम की महिला ने बताया कि बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दी, कहा कि डिजिटल डाउनलोड करो। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, सीरियल नंबर 17 में है, लेकिन वोटर आईडी भी दिखाई, फिर भी कहा गया कि बिना पर्ची के वोट नहीं डाल सकते। श्रेया ने बताया कि वो सुबह 6:30 बजे से लाइन में इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया तो निराश होकर वापस लौट गई। ये मामला चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब मतदाता का नाम लिस्ट में होने और आईडी दिखाने के बाद भी वोट डालने से रोका गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि राहुल गांधी को आधिकारिक रूप से पागल घोषित किया जाए। इस टिप्पणी के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। सीएम हिमंता शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तब महिलाओं के खातों में कितने पैसे जमा किए, 3 रुपए भी नहीं, और अब 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके दौर में आतंकवादी दिल्ली में हमले करते थे, लेकिन अब मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान एक बम लगाएगा तो हम 100 जवाब देंगे। शर्मा ने सीवान में राजद नेता शहाबुद्दीन के परिवार को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने इलाके में हत्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति करवाई थी। मियामी में अमेरिका बिजनेस फोरम में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच मई में तब शांति बनी जब उन्होंने धमकी दी, अगर युद्ध नहीं रोका तो ट्रेड डील रद्द कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि दोनों परमाणु देश थे, 8 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। मैंने कहा जब तक शांति नहीं होगी कोई सौदा नहीं होगा। ट्रंप के मुताबिक अगले दिन उन्हें कॉल आया कि भारत और पाकिस्तान ने शांति कर ली है। भारत के इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि 10 मई को सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने खुद युद्ध विराम की गुहार लगाई थी। ट्रंप मई से अब तक ये दावा करीब 60 बार दोहरा चुके हैं। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से बड़ा विवाद छिड़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की जीत के बाद दिए गए भाषण को बहुत गुस्से वाला बताया है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ममदानी शुरुआत से ही गलत दिशा में जा रहे हैं और अगर उन्होंने वॉशिंगटन के प्रति सम्मान नहीं दिखाया तो उनके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ममदानी को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि कई मंजूरियों की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। आपको बता दें कि ममदानी ने जीत के बाद ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग उन्हें कामयाब बना सकते हैं वही लोग उन्हें हरा भी सकते हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ममदानी मेयर बने तो न्यूयॉर्क को फंड देना मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.